हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस आज की वीडियो में। तो आज हम देखेंगे करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मैनिफेस्ट ने। चलते हैं अगले प्रश्न में। तो हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आईआईटी खड़गपुर। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय दिग्गज क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रविचंद्रन अश्विन ने। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मिखाइल कवेलसविली को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जॉर्जिया का। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के विनीसियस जूनियर ने फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष पुरस्कार 2024 जीता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ब्राज़ील ने। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में फीफा सर्वश्रेष्ठ प्लेयर का खिताब महिला का खिताब किसने जीता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए यानी कि एताना बोनमार्टी ने। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन बुल्गारिया में भारत के अगले राजदूत बने हैं। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि अरुण कुमार साहू ने। हमारा अगला प्रश्न है कि गुजरात के पहले सेमीकंडक्टर असेंबली प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सूरत। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारत ने कहाँ पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग का आयोजन किया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि असम ने। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक बना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भारत। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की पहली योग नीति का अनावरण किस राज्य द्वारा किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत्तराखंड। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 18 दिसंबर को मनाया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रूस ने। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 1 जनवरी से भारत के किस शहर में भिखारियों को भीख देना अपराध होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इंदौर में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा पशु वध महोत्सव गाड़ी माही कहाँ मनाया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नेपाल में। चलते हैं अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने फिट वर्ल्ड अंडर 18 यूथ रैंकिंग और ब्लिट्ज दोनों खिताब जीते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रणब वेंकटेश। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ भारत के पहले भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विशाखापट्टनम में। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस डीडीसीए के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रोहन जेटली को। हमारा अगला प्रश्न है जो आप लोगों के लिए है, जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये क्वेश्चन है कि 2027 के विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा। इसका उत्तर आप लोग कमेंट में ज़रूर दें।